नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के रमा एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी का करने से मनुष्य सब प्रकार के पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। एकादशी के दिन कभी भी अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अन्न में पाप का निवास होता है। इस एकादशी के दिन जो प्रेम और श्रद्धा से इस एकादशी का पूजा करता है और व्रत रखता है, भगवान विष्णु का ध्यान करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होते हैं, उसे दिव्य लोक की प्राप्ति होते हैं। इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछे, हे मधुसूदन, आपने आश्विन मास के दोनों पक्ष के एकादशी के व्रत के वर्णन विस्तार पूर्वक किए। आप कार्तिक मास के एकादशी के व्रत के महिमा के बारे में बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मुचुकुंद नाम के एक राजा थे। उस राजा के राज्य में सभी प्रजा सुखी थे, और राजा एकादशी के दिन सभी प्रजा को ढोल बजवा कर ये घोषणा करवा देता था कि उसके राज्य में कोई भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करे, नहीं तो उसे दंड दिया जाएगा। तब राजा के राज्य में सभी प्रजा सुखी थे, और राजा के कोई चीज़ का कमी नहीं था। वे सब धन धान से, सभी संपदा से भरा था, और किसी चीज़ का कमी नहीं था। उस राजा के मित्र यम, कुबेर और विभीषण, ये सब उस राजा के मित्र थे। वे राजा बड़ा ही शक्तिशाली और विष्णु भक्त थे। उसका विशाल राज्य था। उस राजा को एक कन्या थी जो बड़ा ही सुंदर और बचपन से ही भगवान विष्णु के भक्ति करते थे और एकादशी का व्रत करती थी। जब उस कन्या विवाह योग्य हो गया तो राजा चंद्रसेन राजा के पुत्र शोभन के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। जब एकादशी का व्रत के दिन आया तो तभी शोभन अपने ससुराल आए थे, और जब शोभन को यह पता चला कि मेरे ससुर के राज्य में कोई भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करता है, तो शोभन को बड़ा चिंता होने लगी, क्योंकि राजा शोभन बड़ा ही दुर्बल था और भूखा नहीं रह सकता था, इसलिए उसे चिंता होने लगी। तब शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, मैं तो भूखा नहीं रह सकता, फिर मैं एकादशी का व्रत कैसे करूँगा। तब चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, आपने किसी अन्य राज्य में जाकर भोजन कर लें, क्योंकि मेरे पिता के राज्य में कोई भी अन्न का ग्रहण नहीं करता, और यहाँ तक कि हाथी घोड़ा भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करता है, तो मनुष्य का तो बात ही क्या। तब शोभन ने सोच विचार कर एकादशी का व्रत करने का संकल्प कर लिया और भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। एकादशी का व्रत दिन में तो ठीक ही ठाक बीता, किंतु जब रात हुआ तो वे भूख से व्याकुल होने लगा। सुबह होते होते शोभन के प्राण निकल गए, और जब शोभन मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसे दिव्य लोक की प्राप्ति हुआ। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से उसे दिव्य लोक की प्राप्ति हुआ। इधर मुचुकुंद राजा ने अपने दामाद के दाह संस्कार किया और अपनी पुत्री को सती होने से रोक लिया। तब पुत्री ने अपने पिता के घर में रहने लगी और भगवान विष्णु की पूजा और आराधना करने लगी। एकादशी का व्रत करती थी और पूरे विधि विधान से एकादशी व्रत का पालन करती थी। जब एक बार घूमते घूमते सुशील नाम के ब्राह्मण ने मंदराचल पर्वत पर पहुंचा तो वहां एक विशाल नगर देखा और एक विशाल भवन था, और वो भवन अमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ था। तब ब्राह्मण ने वहां गया और वहां देखा कि शोभन एक सिंहासन पर शोभायमान हो रहा है, जैसे लग रहा था जैसे कोई इंद्र ही राज कर रहे हैं और सिंहासन पर बैठे हैं। तब ब्राह्मण ने जाकर शोभन के निकट गया तो शोभन उठकर खड़ा हो गया और ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पत्नी और मेरे ससुर सभी कुशल से हैं। तब ब्राह्मण देवता बोले, वे सभी कुशल से है। तब शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे दिव्य लोक तो मिल गया, किंतु मेरे
दिव्यलोक स्थिर नहीं है और ये विशाल भवन भी स्थिर नहीं है, आप इसका कोई उपाय बताइए। तब ब्राह्मण बोले, आप जाकर चंद्रभागा को सभी बात बताएं तो आपका राज्य स्थिर हो जाएगा। तब शोभन ने ब्राह्मण देवता को ही कहा कि आप जाकर चंद्रभागा को सभी बात बताएं। तब ब्राह्मण देवता आकर चंद्रभागा से कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को देखा है और विशाल नगर में और विशाल भवन में निवास करते हैं, लेकिन दिव्यलोक तो मिल गया किंतु वे दिव्यलोक स्थिर नहीं है। तब चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप कहीं स्वप्न तो नहीं देखें। तब कहा, नहीं है पुत्री, मैं तो अपने आँखों से देखकर आया हूँ। तब चंद्रभागा ने अपने पति से मिलने का निश्चय किया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे अपने पति से मिलवाइए और दर्शन करवाइए। तब ब्राह्मण देवता ने उसे उसके पति के पास लेकर गया और उसने अपने मंदराचल पर्वत पर जाकर वामन ऋषि के आश्रम में ले गया और वहाँ ले जाकर वामन ऋषि ने उसे अपने मंत्रों द्वारा चंद्रभागा को अभिषेक करवाया। तब चंद्रभागा का भी शरीर दिव्य हो गया और चंद्रभागा अपने पति के पास पहुंच गई, दिव्यलोक को प्राप्त हुआ। जब शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को आते देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने बाएं तरफ अपनी पत्नी को बैठा लिया। तब चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मैं 8 वर्ष से एकादशी का व्रत कर रही हूँ। मैं जीवन भर के पुण्य आपको दान देती हूँ और आपको समर्पित करती हूँ, तब आपका ये विशाल नगर स्थिर हो जाएगा और आपका ये विशाल राज्य अनंत काल तक रहेगा, स्थिर रहेगा। जब तक प्रलय नहीं आएगी तब तक ये राज्य स्थिर रहेगा। और ऐसा कहकर मौन हो गया और दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक उस दिव्य लोक में रहने लगे। यह था रमा एकादशी व्रत कथा। एकादशी का व्रत सभी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि सभी व्रतों में एकादशी का व्रत उत्तम है। इसलिए एकादशी का व्रत सभी को जरूर रखना चाहिए और इस दिन अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न में पाप का निवास होता है। यह कथा अच्छा लगा हो तो